Welcome to Google Slides presentation and training plus workshop. Uh, जो आज की हमारी ट्रेनिंग है दैट इज ऑन द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन विजुअलाइजिंग रिटर्न स्टोरी विद गूगल स्लाइड्स। एक्चुअल में इसमें है क्या कि कोई आपके पास रिटर्न में स्टोरी है, उसको हम गूगल स्लाइड से कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो यही हमारा एजेंडा है कि गूगल स्लाइड्स का कैसे हम इंटरेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है। पिक्चर से आइए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि इसमें एक स्टोरी लिखी है, उसका थोड़ा सा साइनॉप्सिस लिखा है कि एक मैं बता देता हूँ छोटे उसमें कि एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है तुषार। वो रात में जंगल में जा रहा होता है, वहां से कुछ फल लेके आता है अपनी बास्केट में, और उसी समय में एक कोई भूखा प्यासा सा पक्षी जो है वहां से गुजर रहा होता है। तो वो तुषार की जो बास्केट है फलों वाली उसको देखता है, और नेचुरल सी बात है कि उसमें से वो कुछ फल लेना चाहेगा, अपनी भूख को मिटाना चाहेगा। तो वो देखकर अपना डायरेक्शन बदल देता है। अब वो बदल देता है, उसकी टोकरी की तरफ आ रहा है, बास्केट की तरफ आ रहा है, तुषार की तरफ। तो अब क्या होगा आगे? तो ये हमारा सिनेरियो है। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि आगे क्या हो सकता है? सिनेरियो देखा आपने? बर्ड्स अटैक करेंगे। बर्ड्स अटैक करेंगे। क्या होगा उसमें? उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगी? क्या वो कोई फ्रूट को पिकअप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? अगर वो कुछ फ्रूट्स ये तो वहां तुषार के ऊपर डिपेंड करेगा। तुषार के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसमें तुषार भी प्रयास करेगा, एफर्ट लगाएगा कि उसके फ्रूट्स ना लिए जाएं, है ना? तो मतलब इसमें कई सारे व्यूज हो सकते हैं कि वो फ्रूट लेके चला जाए, फ्रूट ना लिया जाए, ठीक है ना? तो उसी पे एक सीन क्रिएट किया गया, और इसी जो हमारे वर्ड्स हैं रिटर्न स्टोरी, इसी को हमने गूगल स्लाइड्स में इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आज हम लोग इसी का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको सिनेरियो क्लियर हो गया, और आप लोग भी अपने हिसाब से ऐसे ही सीन क्रिएट करके इस स्टोरी का आगे क्या फॉरवर्ड कर सकते हैं हम, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है इसमें? बर्ड ने अपना काम कर लिया। कर दिया ना? ये जितना हमने लिखा था मटेरियल, वो सब एक पिक्चराइजेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया उसका। तो कैसा लगा आपको ये? मस्त। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है ना? तो हमारा जो आज का है वो इसी पे है। ये जो बनाया है, बल्कि आप देखेंगे कि मेरे पीछे में भी इसी का एक सीन लगा हुआ है। ये जो स्टोरी हमारी है ना, बैकग्राउंड जो लगाई हुई है मैंने, वो इसी की लगाई है। पीछे में देखिए बिटमोजी है वहां पे। तो इसी को हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक व्यूज मैं आपका जानना चाहूंगा कि आपको कैसे लग रहा है कि ये काफी डिफिकल्ट है बनाना, या आसान है, या कैसा लग रहा है आपको? एक बार बताएंगे, देखने पे कैसा लग रहा है? सर आप बता रहे हैं तो अब आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी अभी तक आपको क्या लग रहा है? अभी तक उठाना, सीन उठाना तो आसान है। जो अभी सबसे डिफिकल्ट मुझे लग रहा है उस सीन को विजुलाइज करना। हाँ, देखिए थोड़ी सी इसमें क्रिएटिविटी है कि यदि हम सीन देते हैं ऐसे, तो बच्चा उसको कैसे पिक्चराइजेशन करता है, बच्चा भी बना सकता है, हम लोग भी बना सकते हैं। तो एक तरह से रिसोर्स हो गई आपकी, है ना? राइट। इसी को आगे जाके हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, छोटी छोटी, उन पे काम कर सकते हैं, लंबी भी बना सकते हैं इसमें। तो चलिए फिर समय नहीं इसमें खराब करते, हम सीधा सीधा वहीं चलते हैं। अब देखिए इसमें गूगल स्लाइड्स में हमें क्या क्या, मतलब जो हमें जरूरत पड़ेगी, वैसे तो काफी कुछ आप जानते हैं इसमें। एक तो ये है कि गूगल स्लाइड्स को कैसे एक्सेस करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, उसमें इमेजेस वीडियोस कैसे डालना है, उसमें कंटेंट्स को एडिट कैसे करना है। और आखिर की दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है स्लाइड में। एक तो बिटमोजी को कैसे ऐड करना है, क्योंकि सारा खेल आप देख रहे हैं कि बिटमोजी का है, तुषार का है। हमने तुषार को बिटमोजी के रूप में लिया है। और फिर आखिर में हमारा पब्लिशिंग गूगल स्लाइड्स टू द वेब। तो ये हमारा काम रहेगा इसमें। तो अब हम लोग इसको सीधा सीधा एक प्रेजेंटेशन पे आते हैं, नई स्लाइड लेते हैं। यस, ओपन ए न्यू स्लाइड इन न्यू टैब। एक नई स्लैब में नई स्लाइड लीजिए न्यू टैब में। आप इसके लिए देखिए ओमनी बॉक्स में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं स्लाइड्स डॉट न्यू, या यहाँ पे आपका जो वेफल है, यहाँ पे 9 डॉट्स है यहाँ पे,
राइट टॉप में देखिए आपके नाम के साथ साथ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जाकर आप कोई भी एक न्यू स्लाइड्स खोल सकते हैं, या आप ओमनी बॉक्स में एक सीधा सा टाइप करिए स्लाइड्स या स्लाइड.न्यू। मैं चाहूंगा कि सभी अपने साथ साथ करें स्लाइड.न्यू। स्लाइड.न्यू सभी ने ओपन कर ली स्लाइड्स एक नई? साथ Yes, साथ sir. करेंगे तो देखिए सीखेंगे, है ना? Yes, प्लीज sir. मुझे आप बोल के बताइएगा। Yes, sir. ओके, आप इसका नाम चाहें तो अभी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं, और आप इसे सेव करना चाहें तो आपको पता है कहाँ जाके सेव करना है, इसे किस फोल्डर में करना है। अभी ये कहाँ पर सेव है? माई ड्राइव में सेव है। तो अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं। आपको पता लग गया होगा कि इसमें एक तो बैकग्राउंड चाहिए हमें, फिर उसमें हमें एक बिटमोजी चाहिएगा जो तुषार का करेक्टर प्ले करेगा, एक बर्ड चाहिएगा, एक फ्रूट बास्केट चाहिएगी। तो इस तरह से कुछ आइटम चाहिए, और उसके लिए हमारा इंसर्ट इमेज इंसर्ट इमेज में जाकर हम वहां से इमेज ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप सब क्या कीजिए, इंसर्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद इमेज, और उसके बाद सर्च द वेब। ठीक है, इंसर्ट इमेज एंड देन सर्च द वेब। ठीक है। यदि कोई पीछे रह जाता है तो बताइएगा बोलकर। ओके, अब यहाँ पे हाँ। देखिए हमारे को कीवर्ड्स डालने हैं जिससे कि हमें वो जो हम चाह रहे हैं वही इमेज आए। अब हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो, तो मैंने तो ये सोचा है कि एक नाइट बैकग्राउंड वाली मुझे फॉरेस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सर्च डालता हूँ ट्री, और कीवर्ड्स डालूंगा मैं यहाँ पे, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना मुझे। ट्री नाइट बैकग्राउंड GROUND, और उसमें फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट। और जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। देख रहे हैं आप करिए, मेरे साथ करिए। आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। आराम से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्री नाइट बैकग्राउंड फॉरेस्ट के नाम से मैंने एक सर्च वर्ड डाला, और कहाँ से गया हूं मैं इसमें? इंसर्ट इमेज और सर्च द वेब। इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो नीचे की तरफ एक बटन एक्टिवेट हो जाता है इंसर्ट का। दोबारा से करता हूं मैं। जैसे ही मैं इसे देखिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ इंसर्ट का बटन आएगा। क्लिक किया, ये ब्लू राइट हो गया इंसर्ट। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि ये मैंने जो इमेज डाली है ये बैकग्राउंड में नहीं डाली, फ्रंट में डाली है। डालने को इसे फ्रंट में डाल सकते हैं, लेकिन फ्रंट में डालने से हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनईजी सा रहेगा स्लाइड्स को बनाना, क्योंकि सारा काम हमारा इसी इमेज के ऊपर होगा फिर, तो बार बार ये हमारी इमेज डिस्टर्ब होगी। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूं? इस इमेज को कहाँ डालूं मैं? सर एक मिनट, जो हम साथ हाँ, डाल yes. रहे हैं और आप जैसे अब आपकी स्क्रीन भी साथ साथ चलती रहे, हमारी स्क्रीन भी चलती रहे, कि वो कैसे होगा? हम भी देख मतलब पाए कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको समय दे रहा हूँ मैं, आप साथ साथ करिए। मैम तो डबल आपने विंडो जो ओपन इंसर्ट से डाला, आपको इंसर्ट से नहीं डालना। देखिए मैं आपको मैडम आप एरर अपनी भी बता विंडो रहा को हूँ। डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप पे है ना। यस हाँ, यस, लैपटॉप पर जो ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम बार है उस पे राइट क्लिक करके बिल्कुल। आप लेफ्ट और राइट में दोनों विंडो ओपन करके एक साथ हाँ काम कर सकते हैं। हाँ, देखिए आप इंसर्ट से इमेज डालते हैं बैकग्राउंड की, तो उसके ऊपर बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, तो उसमें बनाने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इमेज से कोई काम नहीं है, केवल एक ही बार इसका यूज होना है, तो मैं इसको बैकग्राउंड क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए नीचे इधर बैकग्राउंड लिखा आ रहा है। अब बैकग्राउंड को क्लिक कीजिए, चूज इमेज। अब यहाँ पर वो सर्च वर्ड डालिए आप। क्या था हमारा? ट्री नाइट बैकग्राउंड फॉरेस्ट। आप अपनी तरफ से कुछ और भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ही जो वर्ड है वो ही डालें आप। बैकग्राउंड। हमें भी सीखने देना, तो पता नहीं क्या क्या चला जा रही है। तो फिर आप अपने इसमें देखो ना, सीखने। प्लीज एक बार माइक ऑफ कीजिएगा जिसका भी ऑन है ये। अब देखते हैं यहाँ पे।
देखिए मैंने यहाँ से बैकग्राउंड डाला और ये डन कर दिया पीछे। मैं दोबारा से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, आपको इंसर्ट में नहीं जाना है, हम लोग इस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करेंगे क्योंकि मुझे जितनी भी स्लाइड्स बनानी है उनमें सब में ये वाली पोजीशन, ये वाला इमेज रहनी है। तो अच्छा है कि इसे मैं बैकग्राउंड में डालूं, बार बार इसे चेंज ना करना पड़े मुझे। तो बैकग्राउंड में गए, चूज इमेज किया, वहां पर हमने सर्च वर्ड डाला ट्री नाइट बैकग्राउंड, उसके बाद क्लिक किया और हमारा ये आ गया। होप अब तक का सबने कर लिया होगा। नीरज जी ये आ नहीं रहा, इसमें बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं से, इसका वो मेरे- बार टूल बार या कौन से एक्टिवेट कर वो करना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं 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 आ रहा है ये, इसमें देखिए बैकग्राउंड आ रहा है, देखिए फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, आगे नीचे देखिए बैकग्राउंड। नीरज सर इसमें ना मेरे में एरर आ रहा है, देयर वाज ए प्रॉब्लम रिटेयरिंग द स्पेसिफिक इमेज। तो आप कुछ दूसरा सर्च वर्ड डाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि ये वाली आप इमेज डालिए, आप कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। नीरज मतलब यहाँ मेरे पे में तो ये आपका ऑप्शन ही मतलब नहीं आ रहा बैकग्राउंड वाला। बैकग्राउंड कहाँ से आएगा सर, एक बार सॉरी। हाँ हाँ ये देखिए ऊपर देखिए आप, दोबारा देखते हैं इसमें, ये देखिए आपका यहाँ देखिए, मेरा माउस देख रहे हैं आप, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दिख रहा है माउस मेरा, ये हाँ मैं जी, यहाँ दिख पे रहा इसे सर्कुलर मोशन दे रहा हूँ, हाँ, बैकग्राउंड ठीक है सर, ये ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे। रंजीत सर देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, अब आ गया, अब आ गया, मुझे लग रहा है आ गया, वो पहले से ही था, नीचे था तो इसलिए। वो पहले से ही वहीं पे था। आई थिंक हो गया होगा इतना। हाँ सर हो गया। हाँ एक्चुअल में हमें ना जो मेन काम है हमारा ऑब्जेक्ट्स को डालने का है, एक बार ये ऑब्जेक्ट्स हमारे आ जाएंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो पहला हमारा काम हो गया कि इमेज सेलेक्ट कर ली। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन दिस। ओके, अब उसके बाद देखिए हमारे को क्या चाहिए इसमें। अब हम एक जो हमने लिया है इसमें एक पेड़ है, या तो ऐसा होता है कि क्योंकि हमारी कहानी में एक फ्रूट बास्केट है, वो फलों के जंगल से आ रहा है, तो यहाँ पे एक फ्रूट का पेड़ भी होना चाहिए, फ्रूट ट्री भी होना चाहिए। अब क्योंकि इस इमेज में नहीं आया, ठीक है, वैसे तो हम सर्च कर सकते थे लेकिन नहीं आया तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इमेज सर्च द वेब, फिर से कह रहा हूँ इंसर्ट इमेज सर्च द वेब। अब यहां पर आप कीवर्ड डालिए, आपको चाहिए फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्री। देखिए अब दोबारा से कह रहे हैं इंसर्ट इमेज सर्च द वेब, और वहां पे आप कीवर्ड डालिए फ्रूट ट्री। अब देखिए जैसे आप फ्रूट ट्री डालते हैं तो आपको वैसा पेड़ नहीं मैचिंग का आ रहा है जैसा हमारा इमेज है, ठीक है। आप सर्च करिए इसमें तो आपका वैसा पेड़ नहीं आ रहा होगा, एक बार नीचे नहीं देखते हैं आ हम रही। लोग, नहीं आता ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना क्लिप आर्ट लगाते हैं। आपने गूगल सर्च में भी देखा है कि कई तरह की पिक्चर्स होती हैं, तो फ्रूट ट्री क्लिप आर्ट देखिए लगाइए आप, फ्रूट ट्री क्लिप आर्ट, काफी तरह की इमेजेस होती हैं आपकी। और आप देखिए इसमें ढूंढिए, आप आपको जो भी पसंद है उसमें वो वाला लगाइए, ऐसा नहीं कि जो मैं ले रहा हूं वही आप लें। जो भी आपको लगता है कि फल वाला जो पेड़ है वो आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हैं। एक तो एग्जैक्ट अपना वाला ही है। हाँ कोई बात नहीं, फ्रूट ट्री क्लिप आर्ट कुछ भी ले सकते हैं आप, इसमें जो भी आपको लग रहा है अच्छा सा लग रहा है कि आपका मैचिंग का हो पिक्चर से, इमेज से, ठीक है। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। मैंने इसे क्लिक किया, इंसर्ट का बटन आ गया और यहाँ पे ये मेरी अभी इमेज आ रही है। अब थोड़ा सा आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको ड्रैग करके इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा कि जिससे आपका ये मैचिंग का था हो जाए। बताइए आपका हो गया ये? जी सर जी। हाँ करिए आप इसे, कोई बात नहीं। एक बार हमारा ऑब्जेक्ट्स अरेंज हो जाए तो उसके बाद हमारी स्लाइड्स बहुत जल्दी से बनेगी। फ्रूट ट्री क्लिप आर्ट, एक बार वो देखते हैं कुछ अच्छे से फल मिल जाए हमारे पास। मजा सा नहीं है नहीं इसमें। ए अच्छा, ये इसमें बैकग्राउंड आ रहा है हमारा।
आपका इंसर्ट हो गया पेड़, बताइए एक बार। हो गया सर। हो गया ना? इंसर्ट हो गया ओके। सर, पर वाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसके पीछे। हाँ मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें आप क्या कीजिए ना, इसमें यदि आपको, हाँ आप डालिए नो बैकग्राउंड। क्या डालिए? ओके, नो नो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, है ना? तो उसका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है। मतलब रिमूव तो नहीं होगा, आपकी जो पिक्चर्स आएंगी वो सारी वो आएंगी जिसमें बैकग्राउंड नहीं होगा, केवल ट्री ही होगा। यदि बैकग्राउंड भी आता है तो उसका भी एक ऑप्शन है, उसका रिमूव बैकग्राउंड इस तरह की साइट्स हैं, आप वहां जाके उसको रिमूव कर सकते हैं, या कैनवा में जाके भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो बड़ा इशू नहीं है। मतलब फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा ट्री ले रहे हैं जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। अभी इसमें भी नहीं आ रहा हमारा। ड्राइव से देखते हैं, अभी हमारे पास है तो ऐसा। अभी ड्राइव में भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लगाइए अपने वाला। इसे यही देखना पड़ेगा कि इसमें नहीं है। वन सेकेंड, कोई ठीक सा पेड़ दिख जाए इसमें। ये भी नहीं हमारा। चलिए इसी को रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। सबका इंसर्ट हो गया पेड़, बताइए। हाँ सर, हो तो गया। ठीक है। यस सर, हो गया। हाँ हो गया सर। अब इसके बाद देखिए हमारी स्टोरी में एक बर्ड भी है, तो अब हमें क्या चाहिए? इंसर्ट एक बर्ड चाहिए। तो फिर से आप जाएंगे, बर्ड को ढूंढेंगे। तो आप जाइए इमेज, इंसर्ट इमेज, सर्च द वेब, और फिर से डालिए इसमें बर्ड, BIRD, नो बैकग्राउंड। देखते हैं क्या आता है इसमें। अब आपको जो अच्छा लगता है इसमें से आप ले सकते हैं। इमेज, सर्च द वेब, बर्ड विद नो बैकग्राउंड। इसमें ऑप्शन डालते हैं हम यदि ये नहीं आएगा तो उसका भी देख लेंगे हम लोग, कैसे इसकी बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। कोई बात नहीं, इसे देखिए। आपको यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ देखिएगा एक बार, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। यदि आपका किसी इमेज में बैकग्राउंड आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको दूसरी स्लाइड पे ले जाना है और फिर वहां से इसको फाइल में जाकर डाउनलोड करना है एज ए PNG इमेज, एज ए PNG। जैसे ही हमने यहाँ पे PNG किया, इसको डाउनलोड करने के बाद ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा डाउनलोड हो गया, वहां पे एक नई टैब खोलिए, उसमें आप लिखिए रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। यहाँ पे एक पहली साइट आएगी remove.pg करके, अब वहां पर जाइए। ऐसा है कोई कि जिसका इमेज में बैकग्राउंड आ रहा हो? कोई है ऐसा? हाँ जी सर, बॉक्स आ रहा है पूरा एक। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, जो भी आपकी इमेज यदि बैकग्राउंड के साथ में आई है तो उस इमेज को आप एक नई स्लाइड लेकर उसमें डाल दीजिए। ठीक है, नई स्लाइड के लिए आप क्या कहाँ जाएंगे, प्लस के साइड में जो बटन है हाँ, हो गया। उसमें ब्लैंक क्लिक कीजिए, वहां पे आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर से वही है कि इंसर्ट में जाइए, इमेज करिए, सर्च द वेब करिए, और जो भी आपका बर्ड आ रहा है उसे वहां पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ डालकर ये आ गया। अब इसका बैकग्राउंड है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको फाइल में जाकर डाउनलोड में जाकर PNG इमेज या JPEG दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। करंट स्लाइड उसको आप डाउनलोड करिए, वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी।
उसके बाद एक राइट साइड में एक को नई टैब खोलिए, वहां पे रिमूव बैकग्राउंड करके सर्च बार में लिखिए, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, गूगल सर्च में जाइए, वहां पर रिमूव बैकग्राउंड करिए। कर दिया आपने? बताइए एक बार, साथ साथ बताइएगा यदि किसी की इमेज है तो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, रिमूव बैकग्राउंड जैसे ही आप करेंगे तो वहां पर एक साइट आएगी remove.bg करके, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है अपलोड इमेज, अपलोड इमेज या और ड्रॉप ए फाइल। तो आपको क्या करना है, आप देखिए नीचे की साइड में यहाँ पे अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन करके आ रहा है, या तो आप इसे सीधा ड्रैग कर दीजिए ऐसे, ठीक है, या तो आप इसे यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए तो आ जाएगा। लेकिन यदि नहीं भी है तो आप इसमें अपलोड इमेज का बटन दबाइए, जैसे ही ये खोलेगा ये आपको सीधा डाउनलोड्स में ले जाएगा और आपकी इमेज भी वहीं पे डाउनलोड्स में पड़ी होगी। देखिए अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन 1 PNG करके वो इधर इसका प्रीव्यू आ रहा है मेरा, ये वही इमेज है जो अभी डाउनलोड हुई है। तो इसको क्लिक किया मैंने, ये अपलोड हो गई इस साइट पर और ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। देखिए आप इसके बर्ड के पीछे में स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो जैसे ही इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर से ये जाके आपके डाउनलोड्स का जो फोल्डर है वहां पर जाकर सेव हो जाएगी। अब आपको वापस अपनी स्लाइड पर आना है, जो मेन स्लाइड है आपकी, मेन स्लाइड में आइए। मेन स्लाइड में इंसर्ट इमेज, अब की बार हम लोग सर्च का वेब नहीं करेंगे, क्या करेंगे अब की बार, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, क्योंकि वो हमारी जो विदाउट बैकग्राउंड इमेज है वो हमारे कंप्यूटर में सेव है। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे और फिर वहां पे डाउनलोड्स का बटन, देखिए आप डाउनलोड्स का फोल्डर है यहाँ पर, डाउनलोड्स में क्लिक करिए, आपको सारे जो भी आपकी इमेजेस वगैरह हैं, फाइल्स है, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये आगे देखिए, जो आपकी इमेज होगी उसमें रिमूव बीजी करके लिखा आ रहा होगा। आपको यदि फाइल को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें रिमूव बीजी करके लिखा आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए। देखिए ये आपका बर्ड आ गया यहाँ पर। सबका हो गया, बता दीजिएगा एक बार मुझे। सर अभी हाँ कोई बात नहीं जी सर, अपलोड तक तो हम अपलोड इमेज पे आ गए, बिल्कुल। अपलोड इमेज करते ही फाइल नेम मांग रहा है। हाँ, फाइल नेम ये मांग रहे हैं ना, तो आप देखिए अपने डाउनलोड्स में गया होगा आपका, लेफ्ट साइड में देखिए डाउनलोड्स में आप क्या क्लिक कर लीजिए। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी फाइल होगी उसमें रिमूव बीजी करके आ रहा होगा, रिमूव बीजी, अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन रिमूव बीजी, इस तरह से कुछ नाम आ रहा होगा आपका। देखिए आप अपने फोल्डर में रिमूव बीजी जैसे ही करेंगे आपका, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे ओपन का बटन दबाइए, ओपन करते ही आपके स्लाइड में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया सबका, बताइए। अजय सर ने एक बार हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ अजय सर। हाँ रीता सर, एक चीज बताओ, जैसे हमने इमेज ली वो छोटी थी, हाँ उसको हमने वहाँ पर उसका बैकग्राउंड हटा दिया, ठीक है, अब जब उसको इसमें अपलोड कर रहे हैं तो वो इमेज छोटी आ रही है, तो वो मतलब बड़ी कर रहे हैं तो उसको इधर उधर स्ट्रेच भी कर रहे हैं, तो वो लेकिन वो अगर मैं पूरा और लेना चाहूँ उसकी लिमिट है, तो मतलब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि हमें जब उसका बैकग्राउंड हटाना है तो इमेज किस उसमें चाहिए, मतलब कितनी बड़ी लेनी है या इस तरह से कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्योंकि हम यहाँ पे बर्ड की बात करें तो कंपैरेटिवली हमें ये देखना है कि बर्ड कितना बड़ा हो। ऐसा ना हो ना कि हमारे कैरेक्टर से तुषार से ज्यादा ही बड़ा हो जाए, तो बर्ड को तो छोटा ही रखना है। यदि आपका काम इससे चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको सर्च में जाकर दोबारा से एक अच्छी सी इमेज डाउनलोड करिए, यदि आपका ज्यादा ही छोटा आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, आगे चले सर। जी एक मिनट सर। हाँ, क्योंकि आपको सारे करेक्टर्स इस सीन में डालने हैं। एक बार ये सारे करेक्टर्स आ जाएंगे तो उसके बाद हमारा स्लाइड्स प्रेजेंटेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, चले सर आगे। अब हाँ सर, अभी बैकग्राउंड रिमूव हुआ है सर, और ओके, इमेज डाउनलोड, पे आ गया, इमेज हाँ, पे आ गया है। ठीक है, नो इसके प्रॉब्लम, आगे। मैं अभी रुका हुआ हूँ।
बर्ड और बर्ड पे इतने नहीं गए सर हम। हाँ कोई बात नहीं, आप जाइए। मैं थोड़ा सा इसे पक्षी को, बर्ड को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत दूर से आए पहले, ठीक है ना। बर्ड को करा नहीं सर, कर लें बर्ड को डाउनलोड। बर्ड को कर लीजिए। बर्ड, हाँ बर्ड हाँ नहीं बर्ड, किया अभी सर। हाँ बर्ड को कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तुषार सर हो गया यहाँ तक का? यस सर। ठीक है। अब देखिए हमारा बर्ड आ गया, और क्या करेक्टर चाहिए हमें बताइए। तुषार। एक फ्रूट भी चाहिए ना। तुषार चाहिए ना सर इसमें? हाँ, पहले तुषार चाहिएगा सर, तुषार मेन करेक्टर हमारा तुषार है ना। तो अब हमें तुषार कहाँ से लाएंगे, कोई बताएगा मुझे एक बार? सर बिटमोजी से। बिटमोजी वेरी से। गुड, वेरी गुड आकांक्षा मैडम, बिटमोजी से। तो बिटमोजी से आप तुषार को लाइए। लेकिन आपका यहाँ पे देखिए करेक्टर तुषार नहीं चलेगा क्योंकि आपका बिटमोजी है। यदि आपने बनाया है तो देखिए वो आपका करेक्टर को प्ले कर रहा होगा वहां पे, ठीक है। आपको दिखाई दिया रन, और ये मैंने बिटमोजी को नीचे अपने स्लाइड पर ले आया। हाँ, मैंने क्या किया कि बिटमोजी को यहां से उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, राइट क्लिक करके आप आ जाइए। इसके लिए मुझे ये कंडीशन थी कि मुझे ऐसा बिटमोजी चाहिए जो रनिंग करता हुआ हो, जिसके हाथ ऊपर उठे से हो, जिसमें मैं अपनी फ्रूट बास्केट रख सकूं। तो मैंने यहाँ से ये वाला बोल वाला यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बोल नहीं चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू? तो मुझे क्या डबल करना क्लिक चाहिए? करेंगे। क्रॉप क्रॉ कर सकते हैं। क्रॉप यस यस यस, क्रॉप क्लिक करूंगा। मैं इसमें से इसकी बोल को हटा दूंगा, ठीक है सर। और थोड़ा सा इसे रिसाइज करके थोड़ा सा छोटा करूंगा कि थोड़ा कंपैरेटिवली ये सही दिखे मुझे। ओके, डन सर। Done. अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए सर बताइए? सर फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट चाहिए। आप सर्च करिए फटाफट जल्दी से। यदि किसी में आपके पास बैकग्राउंड आ रहा है तो उसको बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। मैं अपना सर्च कर रहा हूं इसमें, यहाँ पे फ्रूट बास्केट, बास्केट विद नो, देखता हूं इससे सर्च में कुछ आता नहीं आता। यदि फ्रूट बास्केट विद नो बैकग्राउंड, GROUND, ओके, देखिए आ गया। मेरे पास बहुत सारी फ्रूट बास्केट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको लगता है अपने हिसाब से आप उसे चूज कर सकते हैं। करिए आप लोग भी साथ साथ। ये मेरी फ्रूट बास्केट आ गई। थोड़ा सा इसे मैं रिसाइज करके छोटा सा कर देता हूं, और मैं इसको इसके तुषार के हाथ में पकड़ा देता हूं। थोड़ा सा इसको पोजीशन इसकी अलाइन करूंगा मैं। यस, एक बार मुझे बताइए कि आप लोग यहां तक पहुंचे। यस, रंजीत सर कर रहे हैं आप साथ साथ? हाँ जी सर। हाँ, तो आप पहुंचे यहाँ तक फ्रूट बास्केट तक, बताइए। हाँ बास्केट तक तो पहुंच गए, वो बिटमोजी वाला अभी नहीं हुआ है, बाकी चीजें कर ली। कोई बात नहीं, तो नेट से सर कोई करेक्टर को सर्च करके डाल दीजिए ना। जैसे हाँ, आपने वो- सर्च वो- किया है, इसका वो कर बिटमोजी दिया है, नहीं हो हाँ। रहा सर, तो नेट से कोई करेक्टर को सर्च करके डालिए। हाँ, अभी वो कर हमारा दिया। यहाँ पे जो पर्पज है, अ, यदि हमारा बिटमोजी होता है तो थोड़ा इफेक्ट थोड़ा अलग आता है ना। आप लोग कुछ भी सर्च वर्ड डालिए गूगल पर कि रनिंग मैन, रनिंग वुमेन, जो भी है, या वॉकिंग वुमेन। यस, सर मेरा नीरज से मेरा ये तो हो गया बिटमोजी वाला, लेकिन अब ओके। इसमें मैं बॉय को कैसे ढूंढूं? मैं नहीं, अपना बॉय नहीं शेयर आएगा मैडम। आपका आपका अवतार जो क्रिएट हुआ है वो लेडी का हुआ, गर्ल का क्रिएट हुआ होगा।
ओके तो आप कोई बात नहीं, आप एक करेक्टर डालना है मैम। ओके द मेन ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू पुट ए करेक्टर। ओके आपको एक करेक्टर डालना है, आप अपना करेक्टर डाल दीजिए, ठीक है। खान सर आगे चलें हम, हाँ बिल्कुल यदि सर, आपकी बास्केट आगे। पहुंच गया हूँ। जी तुषार सर। सर मैंने बिटमोजी का तो करेक्टर कर लिया, बास्केट कर रहा था, करिए आगे चलिए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मेरा इसमें बर्ड भी आ चुका है, देखिए काफी कुछ हमारा तैयार है। एक बर्ड है मेरे पास, तुषार नाम का एक लड़का है, उसके हाथों में फलों की टोकरी है। अब ये बर्ड वहां से आएगा और यहाँ से फ्रूट लेकर जाएगा, ठीक है ना, जैसा कि हमने अपनी स्लाइड में देखा था। अब देखिए, ठीक है ना, यहाँ से जो आ रहा है बर्ड, वो एक फ्रूट लेके जाएगा। ओके, अब कोई मुझे बता सकता है कि अब क्या करना है मुझे? अब Yes. एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी, बर्ड और एनिमेशन की। इसमें दोनों में। खान सर एक बार दोबारा से देखिएगा, जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ना, एक बार दोबारा से देखिए और कोई बताइए कि क्या अभी हम मिस कर रहे हैं। इसमें तो सर ये पीएनजी जैसी लग रही है ना, और कुछ नहीं, वो हम भी लोग आ मिस रहा है। कर रहे हैं जो बर्ड के पास है। जो बर्ड के रिफ्लेक्शन पास रिफ्लेक्शन। फ्रूट आ गया है, वो वाला मिस कर रहे हैं हमने। वो यस यस, यानी बर्ड एक फ्रूट लेके जाएगा ना। हाँ खान साहब को मैं बताऊंगा, जो आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज द रिफ्लेक्शन, है ना, वो गूगल स्लाइड का किया है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है ठीक हमारा। है। हाँ, तो तुषार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब एक बर्ड को ना फ्रूट लेके जाना भी है, क्योंकि हमने अपनी स्टोरी में ये रखा है मैंने कि भाई वो आएगा और फ्रूट लेके जाएगा। हो सकता है कि आप ऐसे क्रिएट करें कि ये बर्ड आए लेकिन वो फ्रूट लेके ना जा पाए, ठीक है। तो मेरा तो सिनेरियो ये वाला है। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रूट बास्केट रखी, लेकिन इसमें फ्रूट बास्केट में फ्रूट नहीं रखा, क्योंकि एज ए होल जो है पूरा ये एक ही बास्केट है, इसमें से कोई फ्रूट नहीं लाएगा वो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, एक एप्पल या कुछ ऐसा फ्रूट इसमें डालना चाहिए अलग से, कि जिससे बाद में मैं इसे पिकअप करवा सकूं। तो फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, सर्च द वेब। अब मैं क्या सर्च करूं बताइए, बताइए। एप्पल एप्पल, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एप्पल कर रहा हूँ सर्च। आपका सॉरी, एप्पल। अब देखिए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड आ सकता है, मैं कोशिश करता हूँ पहले कि मेरे को ऐसी इमेज मिल जाए जिसमें बैकग्राउंड ना हो, ठीक है ना। तो पहले मैं सर्च वर्ड वही डालता हूँ, लेकिन यदि बैकग्राउंड आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। अब देखिए, आपको जो भी इसमें अच्छा लग रहा हो फ्रूट, आप इसे रख सकते हैं, ठीक है ना। अब बस मैं ये चाहूंगा कि उसमें बैकग्राउंड ना आए। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसे देखता हूँ ट्राई करके। हाँ, इसका बैकग्राउंड है, तो इसे नहीं लेते हम लोग, एक बार और दोबारा से सर्च करते हैं कि कुछ और अच्छा सा आ जाए। आप भी इतने अपने स्लाइड में एक एप्पल डालिए। हम्म। विद नो बैकग्राउंड, यदि अब की बार भी आता तो हम इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। लेट अस ट्राई दिस। आ गया, देखिए मेरे को एक एप्पल मिल गया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा रिसाइज करूंगा और इसको इस तरह से रखूंगा मैं यहाँ पर, ये टोकरी का ही एक पार्ट लगे, बास्केट का ही एक पार्ट लगे। जेड थोड़ा सा नीचे करूंगा मैं इसे, थोड़ा सा ऊपर। ओके, देखिए। यस, यहाँ तक बताइए, सभी पहुंच गए लगभग, हमारा सीन क्रिएट हो चुका है।
यस रंजीत सर, हाँ जी मंजुषा पहुंच गए। मैम, यस सर, हो गया यहाँ तक। हो गए ना? हाँ वेरी गुड। तुषार सर बताइए, वी आर डूइंग हैंड्स ऑन, तो यही है कि मैं आप लोग अब साथ आगे साथ। नहीं कर पाऊंगा, मैं मोबाइल पे आ गया हूँ। ओके मुझे ओके, बाहर नो जाना प्रॉब्लम, पड़ा इस बार। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ खान सर आप पहुंच गए यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मुझे मूवमेंट लानी है, इसमें बर्ड को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है इस तुषार के पास में, और इस तुषार को भी मैं आगे पीछे करना चाह रहा हूँ, मतलब इसको भी मैं राइट साइड में मूव करवाना चाह रहा हूँ। अब होगा क्या, क्योंकि मेरे यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तुषार है, एक बास्केट है और एक ही एप्पल है, और जब मैं इसको मूवमेंट करूंगा तो ये तीनों की तीनों एक साथ आने चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई बता सकता है? सर ग्रुपिंग। यस ग्रुप, हम इन तीनों को ग्रुप कर देंगे। एक बार आप क्या करेंगे, एक एप्पल पे क्लिक करिए, फिर कंट्रोल का बटन दबाइए, साथ में बास्केट पर क्लिक करिए और फिर तुषार पर क्लिक करिए। जैसे ये तीनों आएंगे एक साथ तो हम राइट क्लिक करके ग्रुप का बटन आएगा, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, क्या आ रहा है, ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे ग्रुप पे क्लिक करिए। अब ये एक बार रिपीट करना सर। हाँ एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक एप्पल है, एक फ्रूट बास्केट है और एक बिटमोजी है, तुषार है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जब तीनों मूव हो स्लाइड में तो तीनों एक साथ मूव हो, तो उसके लिए क्या है कि मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ एक साथ, तो उसके लिए मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब पहली बार में आप क्लिक करके माउस के द्वारा एप्पल पर क्लिक करिए, फिर उसके बाद बास्केट को सिलेक्ट करने के लिए अब क्लिक नहीं होगा, ये यदि आप क्लिक करेंगे तो बास्केट सिलेक्ट हो जाएगी, एप्पल रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले एप्पल पर क्लिक करिए, फिर कंट्रोल का इसमें आपके कीपैड में देखिए, कीबोर्ड में आपका कंट्रोल का बटन होगा, उसको साथ में रखिए और फिर क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्लस क्लिक बास्केट पर। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्लिक। अभी आपको कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, अब आप बिटमोजी पर जाइए और बिटमोजी पे क्लिक करिए। ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करिए माउस का, नहीं तो अरेंज में जाकर, यदि आपको राइट क्लिक नहीं हो रहा तो ऊपर देखिए अरेंज का बटन है, वहां पे उसे क्लिक करिए और उसमें आ रहा है ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप। आई थिंक सबने कर दिया ये। यस प्रियंका मैम, हो गया ये? यस सर, हो गया। ठीक है ना? हेमेंद्र सर, यस रितु मैम, सर हो गया मेरा भी। ओके ओके। अब देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमारा सीन क्रिएट होता है। अब मुझे इस स्लाइड्स में मूवमेंट लानी है, मुझे बर्ड को ऊपर से नीचे लाना है और इस बिटमोजी को आगे प्रोग्रेस करवाना है, आगे चलवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग ना, हर स्लाइड को डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ एनिमेशन नहीं डालना मुझे। तो आप क्या करिए, स्लाइड पर आइए, लेफ्ट साइड में आइए, देखिए मेरे माउस को देखिए, आप लेफ्ट साइड में क्लिक करिए और कंट्रोल डी, या आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। देखिए स्लाइड में जाइए, डुप्लीकेट। जैसे ही आपने डुप्लीकेट किया तो एक और स्लाइड क्रिएट हो गई, एक और स्लाइड क्रिएट हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेप। स्लाइड पर जाइए, लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन में, और ऊपर स्लाइड पर आइए, डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे ही आपने डुप्लीकेट स्लाइड किया तो एक और कॉपी क्रिएट हो गई, और यदि आप शॉर्टकट चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड स्लाइड है, उसमें मुझे क्या करना है, इस बर्ड को थोड़ा नीचे लाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, इसे नीचे ऐसे, देख रहे हैं आप व्हाट आई डिड। बर्ड पे गया, बर्ड को क्लिक किया, बर्ड सिलेक्ट हो गया, उसके थोड़ा सा इसे ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ, और इधर भी मैं नीचे आया अपने बिटमोजी पर, इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसे मैंने
हल्का सा आगे सा ड्रैग कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए, इज इट क्लियर? यस यस सर, यस सर। ओके, Clear. अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्लाइड पे जाऊंगा, इसका भी डुप्लीकेट बनाऊंगा। अब मैं व्हाट आई सेड कि सेकंड स्लाइड का डुप्लीकेट बनाऊंगा मैं, फर्स्ट का नहीं बनाना, क्योंकि फर्स्ट में तो हम एक स्टेप पीछे हो गए ना, तो मैं सेकंड स्लाइड का डुप्लीकेट बनाऊंगा। तो वही है, एक शॉर्टकट ये है कि Ctrl+D दबाइए, या इसको सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करके स्लाइड पे जाइए, डुप्लीकेट करिए। तो अब आपकी आ गई थर्ड स्लाइड। अब आपको थर्ड स्लाइड में वही काम करना है जो सेकंड में किया था। तो सेकंड से थोड़ा सा आगे इसे बर्ड को कर दीजिए, और इसको भी सिलेक्ट कीजिए, बिटमोजी को, इसको भी थोड़ा सा आगे कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? यस, व्हाट शुड आई डू? डुप्लीकेट करेंगे किसको, अजय सर, किसको करना है? सर। ये थर्ड स्लाइड को फिर डुप्लीकेट करेंगे। थर्ड को करना है, क्योंकि हम 2 स्टेप आगे आ चुके हैं। तो हम करिए, थर्ड स्लाइड को मैंने डुप्लीकेट किया। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला है, थर्ड स्लाइड को डुप्लीकेट किया मैंने, फोर्थ में आ गया, फोर्थ से थोड़ा सा नीचे ले आया इसे मैं, भी थोड़ा सा इसे मैंने आगे बढ़ा दिया। और इस तरह से करते करते मैं अब फोर्थ स्लाइड को डुप्लीकेट करूंगा, फिर फोर्थ में फिर बर्ड को नीचे लाऊंगा। देखिए, वैसे तो आपको यदि स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए कि जब स्लाइड्स प्ले हो और बर्ड आपका बड़े स्मूथ तरीके से नीचे आए, तो आपको इसके लिए ना इसको बहुत थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देना होगा, स्लो, है ना? स्लो मतलब आपको इसके लिए काफी सारी स्लाइड्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ तो जस्ट हमारा ये आइडिया है कि कैसे होता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा ज्यादा आपको ड्रैग कर रहा हूँ। तो फोर्थ में आप एक बार दोबारा जाके देख सकते हैं सर। आप फर्स्ट स्लाइड पे जाइए, उसको मूव करिए कर्सर से, आप जो है उसे कीबोर्ड के जो डाउन एरो है उससे आप क्लिक करिए। देखिए ऐसे देख रहे हैं आप, मूवमेंट दिख रही है ना? जहां भी आपको लगता है कि गलती है कुछ, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। नीरज सर, हाँ, थोड़ी अजय सर आपकी आवाज कम आ रही है। मैं ये कह रहा था, जो पहले हमने स्लाइड में जो ग्रुपिंग करी थी उसकी डुप्लीकेट बनाई, तो अब तो उसको हाँ। अनग्रुप करना पड़ेगा ना? नहीं, अनग्रुप किसी को नहीं करना। फिर अगर हम बर्ड को लेंगे तो वो बाकी भी हिलेगा। मैं एक बार आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, सॉरी, एक बार दोबारा से करिएगा अजय। मैं ये बोल रहा हूँ सर, पहली स्लाइड पे हमने चारों इमेजेस को ग्रुपिंग कर ली उनकी। हाँ, 3 की थी सर बिटमोजी में, एप्पल की, बास्केट की और बिटमोजी की। ठीक है, हाँ, मैंने सर वो अलग अलग लिए थे, 4 की करी मैंने। 4 की कर रहे हो आप? चारों की मत करो सर, फिर तो वो उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा ना। हाँ, यदि आपने चारों को ग्रुप कर दिया तो वो तो डिस्टेंस उसमें बर्ड और बिटमोजी में हमेशा सेम ही रहेगा सर, सेम रहेगा, है ना? उसको अनग्रुप करना पड़ेगा सर। हाँ, 3 की ग्रुपिंग कीजिए मुझे, है ना? फ्रूट की, बास्केट की और बिटमोजी की, या करेक्टर जो भी आपका है, और बर्ड को अलग रहने दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि बीच में मैं स्लाइड में ऐसे जाऊंगा कि बर्ड की स्पीड ना थोड़ा तेज दिखाऊंगा। ठीक, हाँ सर, हाँ। यही था। ठीक है ना? हाँ अजय सर, हाँ माइक थोड़ा म्यूट कीजिएगा प्लीज। मैं बिटमोजी को छोड़ के बाकी सारी ग्रुपिंग कर चुका हूँ। बिटमोजी मेरा क्योंकि ऐड नहीं हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ के सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं सर, बिल्कुल इनकी मूवमेंट ही दिखानी है सर। हाँ, मूवमेंट हो रही है। हाँ, तो एक समय पे क्या होगा ना कि हम इस बिटमोजी को कहीं पे जाके रोक देंगे और बर्ड की थोड़ी स्पीड तेज कर देंगे। वो आपका व्यू है कि आप कैसे चाह रहे हैं। ठीक है सर, तो ये अभी आपके लिए 2 मिनट देता हूँ, आप सभी इसे डुप्लीकेट कीजिए, है ना? और इसे इसके पास तक पहुंचाइए, और जब आपका डन हो जाए, ये बर्ड बिटमोजी के पास आ जाए, एप्पल तक लाना है आपको, एप्पल तक। ठीक है, तो आप करिए इसे, मैं भी अपना यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, मैं थोड़ा तेज करूंगा इसे। ठीक है, आप सभी करिए इसे। ओके, हेमंत सर कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल सर। हाँ सर, जितना आप कर सकते हैं सर। यदि आपको स्मूथनेस चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा स्लाइड्स डालिए, ठीक है ना? लगे कि हाँ वास्तव में ये वीडियो बनी हुई है कुछ।
और आप देख सकते हैं सर, है ना, पीछे की तरफ फर्स्ट स्लाइड पे अपना कर्सर लाइए और उसको कीपैड से नीचे लाइए, तो देखो आपको मूवमेंट दिखाई देगी। कंट्रोल डी, मैं थोड़ा सा ज्यादा ला रहा हूँ इसे, और इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया बिटमोजी को। अब मैं बर्ड को ही नीचे ला रहा हूँ। कंट्रोल डी, आप अभी फिलहाल के लिए इसे ज्यादा मूवमेंट दीजिए दोनों करेक्टर्स को, हाँ सर, इसे वैसे जल्दी से जल्दी, क्योंकि है ना। हाँ, मेन इशू है कि क्या कैसे हो रहा है। यस यस यस, हमारा यही है कि होना कैसे है ये, है ना। वो आप इसे आराम से बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, जब भी आप ग्रुपिंग वाले करेक्टर को क्लिक करेंगे तो तीनों एक साथ सिलेक्ट होंगे। ओके, देखिए मैंने 17 स्लाइड में इसे बर्ड को बिटमोजी के पास पहुंचा दिया। बर्ड को जस्ट पहुंचाना है ना। हाँ, इसके पास तक। सर एक चीज देखेंगे आप लोग, जैसे ही बर्ड इसके पास पहुंचेगा तो ये बर्ड हमारे बिटमोजी के पीछे जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या किया जाए उसके लिए, कोई बताएगा मुझे? बिटमोजी को भी मूव Behind कराते the text या behind the हाँ, यस यस यस, आप देखिए, आप अपने या तो इसको बिटमोजी को क्लिक कर लीजिए और उसमें राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऑर्डर, तो ऑर्डर के बाद आ रहा है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, ठीक है ना। अब आपके बिटमोजी करेक्टर पीछे हो गया और आपका बर्ड आगे आ गया। ओके, इसमें आपने एक चीज नोट करी कि हमारा स्टार्टिंग में एक बार स्लाइड देखिएगा कि हमारा जो बर्ड आ रहा था वो बहुत दूर से आ रहा था और पास आने पे जो उसका साइज है वो भी उतना ही रहा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं थोड़ा सा? यस बताइए थोड़ा सा और। हाँ यस, थोड़ा सा और इसे रिफाइन को हम स्लाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसे मूवमेंट दे रहे हैं तो वहां पे जैसा आप चाह रहे हैं इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं। है ना। मतलब आप उसे मूवमेंट भी करें साथ साथ और उसका साइज भी बड़ा करें। ओके, लेकिन मैं अभी यहाँ फिलहाल के लिए इसका साइज कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आर पर्पज इज डिफरेंट फ्रॉम। ओके, अच्छा, ये मेरा, मैंने इसे एप्पल पे पहुंचा दिया। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? यस, अब इसे यहां से एप्पल को लेके जाना है, एप्पल को लेके अनग्रुप जाना है। करना पड़ेगा क्या सर इनको? हाँ, एप्पल के लिए हमें इसको अनग्रुप करना पड़ेगा यहाँ पे। और किसको छोड़ देंगे, फिर किसको ग्रुप करेंगे हम? एप्पल को और बर्ड को। ठीक है सर, करिए, ये बिल्कुल सही। आप लोगों को मेन आइडिया तो हो गया इसमें। राइट क्लिक करिए और इसमें आएगा अनग्रुप, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं बर्ड और मेरा
ये दोनों ग्रुप हो जाएं। अब देखिए मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो बर्ड है उस एप्पल को उठा के चल दिया, तो यहां से फिर आपको वही करना है, डुप्लीकेट स्लाइड, मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड एप्पल। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं करेक्टर में ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट करना कि ये बचाना चाह रहा था फ्रूट्स अपने, तो टोकरी इसकी आगे थी, इस बिटमोजी की टोकरी आगे थी, ठीक है सर। तो क्या किया जाए कि इसको थोड़ा सा मुझे पीछे की तरफ टर्न देना है, बताइए क्या करूं मैं। यस, इसको मैं फ्लिप कर देता हूं हॉरिजॉन्टली। देखिए बिटमोजी और बास्केट को ग्रुप करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, रोटेट पे गया, रोटेट पे फ्लिप हॉरिजॉन्टली। अब देखिए मेरा बिटमोजी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये सब आपके ऊपर है कि आप स्टोरी को कैसे विजुअलाइज करवा रहे हैं, आपने क्या सोचा है उसके बारे में, करेक्टर के बारे में। ओके ये फ्लिप हॉरिजॉन्टली आप किससे गए, राइट क्लिक से? हाँ, मैं दोबारा से इस मूवमेंट को बताता हूँ। हाँ जी। देखिए एक बात तो दोबारा से कह दूं कि आपने पहले अनग्रुप किया 3 ऑब्जेक्ट्स में से, हाँ जी। बिटमोजी, बास्केट और एप्पल को अनग्रुप किया, फिर उसके बाद बर्ड और एप्पल को ग्रुप किया, ठीक है। और उसके बाद आपको दोबारा से जाके अब ग्रुप करना है किसको, बास्केट को और बिटमोजी को। अब आपके दो के ग्रुपिंग है, पहले 3-1 का ग्रुपिंग था, बास्केट, एप्पल और बिटमोजी की ग्रुपिंग थी और बर्ड आपका अलग था। अब आपका बर्ड और एप्पल का ग्रुपिंग है और बिटमोजी और बास्केट की है। तो अब ये जब ग्रुप कर दिया मैंने, तो मैंने बिटमोजी पे क्लिक किया, उसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में देखिए रोटेट आ रहा, रोटेट, यस। रोटेट के बाद में फ्लिप हॉरिजॉन्टली, मैं इसकी मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके, यस सर। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, चारों करेक्टर्स हैं तो उसको सिलेक्ट करने में हो सकता है आपको दिक्कत आए। ओके, अब फिर से आपने इस स्लाइड को डुप्लीकेट किया और फिर से वही काम है कि थोड़ा सा आप इसे मूवमेंट करना चाह रहे हैं सर, बर्ड का और एप्पल का, इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं कि ये लेके चला जाए, ठीक है। 2-3 स्लाइड में हम इसे खत्म करते हैं। ओके, वैसे तो अब इस बिटमोजी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बर्ड तो एप्पल ले गया। कंट्रोल डी, मैं थोड़ा सा इसे तेज लेके जा रहा हूँ बर्ड को, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, इस बर्ड को मैं इस सीनरी से बाहर लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल डी, स्लाइड का डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, दैट्स इट। बताइए आपका हो गया ये? यस, मंजूषा मैडम हो गया? सर हो गया, बस एक थोड़ा साइज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तक की मूवमेंट हो गई है। हाँ कोई नहीं मैडम, एक मेन बात है हमारा मेथड होता हाँ। कैसे है ना, बाकी तो आप इसमें कितना रिफाइन कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, आप स्टोरी को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है ना। तो इसमें एक मैं लास्ट स्टेप बताऊंगा, एक बार प्लीज सभी देखिएगा इधर, ठीक है। यस सर। ये जब आप बच्चे के पास मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, या आपने एक स्टोरी को विजुअलाइज किया है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको पब्लिश कीजिए वेब पर, ठीक है। क्योंकि स्लाइड में या तो वो आपको मूव करना पड़ता है, यदि आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो आपको मैनुअली मूव करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली, लेकिन जब ऑटोमेटिकली में आप रखते हैं उसमें तो पीछे की स्लाइड भी दिख सकती है जब बच्चा उसे एस्केप करेगा, या आपने समय भी उसमें फिक्स कर दिया, लेकिन वो इफेक्ट नहीं आ पाता। आप चाहते हैं कि उसे केवल आउटपुट दिखाई दे, जो आपने बनाया वो ना दिखाई दे। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप फाइल्स में जाएं, ये स्टेप सभी देखिएगा,
फाइल्स में गए, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, फाइल्स में गए, पब्लिश टू वेब, पब्लिश टू वेब। तभी देखिए जिसका जितना भी स्लाइड बन गया है इस स्टेप को Yes. देख लीजिए, ठीक है। Yes, sir. उतना भी पब्लिश करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप स्लाइड्स को रिफाइन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। गो टू फाइल एंड सी बिलो पब्लिश टू वेब, पब्लिश टू वेब। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो एक नया पॉपअप खुलेगा, देखिए पब्लिश टू द वेब आ गया। Yes. ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑटो एडवांस स्लाइड्स। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या पूछता है आपसे कि हर सेकंड बाद, हर 2 सेकंड बाद, हर 3 सेकंड बाद कैसे आपको हर स्लाइड को एडवांस करना है, क्योंकि आपकी 30, 35, 40 पता नहीं कितनी स्लाइड बनी है, तो उन स्लाइड्स की मूवमेंट कितने समय के बाद होनी है ये यहाँ से डिसाइड करना है। अब क्योंकि आप स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम समय रखिए। तो इसमें डिफॉल्ट जो लोएस्ट है वो है एवरी सेकंड। ओके, तो उसके बाद आप इसे क्लिक कर दीजिए स्टार्ट स्लाइड शो एज सून एज द प्लेयर लोड्स। उसके बाद रीस्टार्ट पे भी क्लिक कीजिए और फिर उसमें पब्लिश का बटन क्लिक कर दीजिए, पब्लिश का बटन क्लिक कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि लिंक के साइड में एक एम्बेड का भी बटन आ रहा है। ये एम्बेड में जब आप इसे पब्लिश कर देंगे तो एम्बेड में कोड आएगा, वो आप अपनी साइट वगैरह पे, गूगल साइट्स वगैरह पे आप डाल सकते हैं, तो वहां भी ये डिस्प्ले होगा। तो अब मैं यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ इसे, देखिए जैसे ही मैंने पब्लिश किया तो आपसे ये मैसेज आता है कि आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप इसे ओके करिए। ओके करने के बाद एक लिंक आती है, ओके करने के बाद एक लिंक आती है। एक बार सभी यहाँ तक पहुंचे जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यदि आप अपने काम को दिखाना चाह रहे हैं तो आपको ये स्टेप जरूर आना चाहिए। पहुंच गए सभी यहाँ तक? नहीं सर। Yes, sir. हाँ कोई बात नहीं। फाइल्स में जाइए, फाइल्स में पब्लिश द वेब का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, फिर एक नई पॉपअप खुलेगा, वहां पे लिंक आ रहा है लिखा, वहां पे स्लाइड्स के ड्यूरेशन का समय पूछा है आपसे, यस सर। है ना। वहां पे आप एवरी सेकंड कीजिए, हर 1 सेकंड के बाद वो स्लाइड प्रोग्रेस करेगी, मूवमेंट दिखाएगी। और नीचे के दोनों बटन स्टार्ट स्लाइड शो एज सून एज द प्लेयर लोड्स, ये क्लिक कीजिए और रीस्टार्ट वाला भी क्लिक कीजिए। और जो लिंक आई है उसको आप कॉपी कर लीजिए, उसको आप कॉपी करिए, ठीक है। इसमें बता भी रहा है वो कि प्रेस Ctrl+C। हो गया ये, बताइए आपका यहाँ तक हो गया हो? यस सर। ओके, अब देखिए ये आपकी वेबसाइट पब्लिश होती है, ठीक है। अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं। बट लिंक ठीक को है। क्या करना है सर? अब मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। देखिए आप न्यू टैब खोलिए, ऊपर न्यू टैब खोलिए, उसमें इस लिंक को पेस्ट करिए, इस लिंक को पेस्ट करिए, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद एंटर करिए। देखिए दिख रहा है आपको? आ गया सर। वाह, हाँ आ रहा है? हाँ सर आ गया। मजा आ गया। बढ़िया है सर। लेकिन खान सर एक बात और जी कि सर। इसमें बता दूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्लाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो आप यदि मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो बर्ड आता हुआ नेचुरल सा मजा नहीं दे रहा है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, या तो नंबर ऑफ स्लाइड्स को बढ़ाऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी स्पीड ऐसी हो कि स्मूथ हो। जो मैंने आपको लिंक दी थी, एक बार आप उसे दोबारा से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। मैं वापस वेबसाइट पे जाता हूँ। अब आपके पास, यदि आपके पास वो लिंक है तो आप किसी नोटपैड में देख सकते हैं। हाँ। देखिए इसके एंड में देखिए, यस सर। है ना। एक मिनट रुकिए, एडिट हैशटैग स्लाइड आईडी। नहीं आखिर में लिखा हुआ 1000 दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना 1000? इसका मतलब है डिले। 1 सेकंड डाला था तो आपने 1000 आ रहा है, ओके। ठीक है। अब आप चाहते हैं इसकी स्पीड बढ़ जाए, 1000 मिली सेकेंड के बाद आए, तो आप इसी URL में सर्च कीजिए कि वो कहाँ है लिखा हुआ, ठीक है ना। सबसे एंड में था जब आपने पेस्ट किया ना सर उसको, तो आप उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। देखिए मैं करता हूँ, मैं ढूंढ के इसमें दोबारा से करता हूँ। ओके, ये 1000 की जगह मैं इसे करता हूँ 60, ठीक है। और मैं इसे एंटर करता हूँ। देखिए दोबारा से लोड हो रहा है, दिख रहा है आपको? आर यू सीइंग माय स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत है ना। नंबर ऑफ स्लाइड्स हालांकि मेरी कम है, लेकिन मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो ये आप कर सकते हैं मैनुअली,
1000 की जगह 60 किया, वो आपके ऊपर है सर। 50 करना आता है, आप कितना स्मूथ चाहते हो उसका ट्रांजिशन। 60 में या जितना कम करेंगे उतनी बढ़ेगी स्पीड। हाँ, वो 1 सेकंड मीन्स 1000 मिली सेकेंड। यदि Okay. आपने 60 किया तो 60 मिली सेकेंड, यानी सेकेंड का 60वां जो उसका मिली सेकेंड वाला हिस्सा है वो होता। और 1000 मैक्सिमम लिमिट है। नहीं सर, 1000 क्या था, देखिए इधर देखिए, यदि आप 1 सेकंड पे करते हैं तो 1000 आता है। हाँ, यदि आप 30 सेकंड्स पे करते हैं तो आखिर में देखिए 3000 आएगा। यदि आप 5 सेकंड पे करते हैं तो 5000 आएगा। मान लो हाफ सेकंड करते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। तो हाफ सेकंड का मतलब क्या हुआ सर? 1000 का हाफ कितना हुआ? 500 हुआ ना सर। 500 कर सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल सर, आप एडिट करिए ना उसमें, मैंने यही बताया आपको लिंक में। आप लिंक को पेस्ट करने से पहले उसमें 1000 को जो भी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसे पेस्ट करिए, ठीक है। ये जो मैंने देखिए ओरिजिनल बनाया था, ये आपको दिख रहा हो, तो ये मेरा 121 स्लाइड्स में बना है। इसमें बहुत धीमे धीमे बर्ड्स की और इनकी पोजीशन को किया है। तो एक बार इसमें देखते हैं कैसे होता है ये। इसको भी मैं देखता हूँ पब्लिश करके। तो मैं करता हूँ 1 सेकंड पर, को लिंक को कॉपी किया मैंने। पर मैंने कम किया, 200 किया तो फास्ट हो गया उल्टा। नहीं सर, फास्ट नहीं हुआ। हाँ फास्ट ही तो चाहिए सर। फास्ट ही तो चाहिए। अच्छा फास्ट चाहिए, तो फास्ट मतलब चाहिए ना डिले सबको। और करना है मुझे तो डिले करना था ज्यादा। सर डिले से क्या फायदा, वो फिर नेचुरल फीलिंग नहीं आएगी ना, ओके है ना, नेचुरल फीलिंग नहीं आएगी ना। ठीक है। देखिए ये मैंने जो 121 स्लाइड्स पे बनाया है वो ये वाला है। देखिए सर, इसमें पीछे से भी आता हुआ बर्ड दिख रहा है आपको, हाँ स्मूथनेस आ गई है, ठीक है। है ना सर। आपने एक ऑप्शन डाला था ना कि वो बार बार रीस्टार्ट हो, तो ये रीस्टार्ट रहेगा। तो आप जैसे स्टोरी वगैरह सुनाते हैं तो आप उसका पिक्चराइजेशन करवा सकते हैं इसमें। तो मतलब एक एनिमेशन स्लाइड दिखती जो हमें है सर, वो इतनी सारी स्लाइड से बनती है। हाँ जी मैडम जी, एक जी एक बिल्कुल, है ना, एनिमेशन। एक एनिमेशन, है ना। ये इस तरह के इफेक्ट में, क्योंकि ये गूगल में जो एनिमेशन का है वो पाथ एनिमेशन नहीं दे रहा है। वो आपको एक आप किसी लाइन में डाल दो तो वो उस लाइन से चलता हुआ उसी को ट्रैक करें। आप यदि देखेंगे उसमें एनिमेशन का, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एनिमेशन के लिए देखिए एनिमेट का ऑप्शन दबाइए आप, तो यहाँ पे आपके कितने ऑप्शन आते हैं, है ना। इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या तो अपीयर डिसअपीयर होगा, या फेड इन फेड आउट होगा, या फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम टॉप ही है, या जूम इन जूम आउट। मतलब यदि आप लेफ्ट टू राइट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन मुझे इसका पाथ कुछ दूसरे डायरेक्शन में चाहिए। तो उसके लिए ये हमने ना तो एनिमेशन किया ना ट्रांजिशन किया, कुछ अलग ही इसमें मेथड अपनाया। फ्लिप और नहीं, उससे नेचुरल लग रहा है ना सर कि वो ये हाँ, तो हाँ, एकदम एकदम वो तो टर्न हो जाएगा। यदि आप देखें तो इसमें जो मुश्किल पार्ट है वो सीन को क्रिएट करने वाला है, बाकी तो इसमें डुप्लीकेट है ना सर, है ना। अब बताइए हेमंत सर। यस सर, बिल्कुल समझ गया। मतलब एक तरह से हमने ये मूवी वाली रील क्रिएट की है। यस पिक्चर्स की जो मोर देन 30 फ्रेम पर सेकंड वाली रहती है। यस, अब जितने फ्रेम्स आप डालेंगे ये आपके ऊपर है ना। तो आउटपुट ज्यादा होंगे तो मजा आएगा सर। यस यस सर। तो अब यदि आप देखें तो ये इसका आउटपुट देखने में तो बड़ा लगता है कि पता नहीं कितने मुश्किल से बना होगा, लेकिन ये आप पीछे की तरफ जाएं तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कुछ। लाइट ही डालने हम लोग कुछ नहीं कर रहे इसमें। नहीं कुछ भी नहीं है, ये बस फ्रेम्स हमने सेलेक्ट करके उसकी ट्रांजिशन को स्मूथ किया है। हाँ, तो सीन क्रिएट करना है इसमें, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। यदि किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, है ना। बहुत बढ़िया सर। बट सर डाउट तो कल पूछेंगे आपसे। हाँ अभी इसमें होमवर्क करेंगे, हाँ। करेंगे फिर कल पूछेंगे। हाँ नहीं कोई, हाँ जी सर। जो पब्लिश किया हमने, वो पब्लिश करने के बाद वो पूरा एंड तक ले जाके फ्रूट तक जाता है। ऐसा बीच में ब्रेक करके भी हो सकता है क्या इसका पब्लिश वाला पार्ट? हम अगर मतलब पब्लिश वाला सीन देख रहे हैं तो एंड तक उसकी जर्नी दिखा रहा है। बिल्कुल। तो बीच में हम बच्चों को कैसे दिखाएंगे फिर वो? मतलब तो फिर लाइव शो से ही होगा ना? नहीं हाँ, ये तो आपने देखिए पिक्चराइजेशन किया है ना, आपको एक सीन हमने दिया कि भाई ऐसे है, आप उसको कैसे कर सकते हैं। अब ये बाकी आपके ऊपर, टीचर के ऊपर, आप उसे कैसे यूज करते हैं। रिसोर्स आपने बना ली, आप या तो उसे केवल पढ़ के बता दो सर, है ना, या तो कुछ कहानी सुना दो या दिखा दो, है ना। ये आपके ऊपर ना। अब मजा किस में आएगा, देखिए आपके सामने ये सीन है, अब या तो इस सीन को सुना दो या उसे दिखा दो,
तो आप खुद ही डिसाइड करिए ना कि इसमें मजा आने वाला है या उसमें। उसमें साफ साफ बच्चा बता देगा एक बर्ड आ रहा है, वो कहाँ था, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन उससे, है ना। ओके, तो ये तो क्लासरूम टीचर के ऊपर है ना सर। ठीक है। और इसमें साउंड इफेक्ट का क्या है? वो सर उसमें इनोवेशन है, आप जितना भी डाल सकते हो उसमें। बेसिक मेथड ये था कि आखिर करते कैसे हैं, ठीक है, वो इसकी रिफाइनमेंट एडिट फीचर है, ठीक है ना। थैंक यू सर, मेरे निकलना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम है। नहीं, तो नीरज सर सर। बहुत ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन था। And बस thank मैडम you एक so आखिर much। में लेकिन मैडम अभी- इसी एक स्टोरी का नाम नहीं पता लग पाया, आप प्लीज एक बार इसका नाम बताइए कि इस स्टोरी का क्या नाम रखा जाए। हाँ सर, मैंने तो बना दिया था इसका, तुषार फ्रूट बास्केट। मैंने नहीं, तो स्लाइड सेव ही ऐसे करी है, तुषार फ्रूट बास्केट। क्या नाम देना चाहेंगे, कुछ और? बर्ड एंड कुछ भी फ्रूट रख सकते है ना, हाँ, बर्ड ये एंड भी। फ्रूट या कुछ भी हो सकता है मतलब। मतलब हंगरी fruit- बर्ड कर लिए सर? हंगरी बर्ड हो सकता है, हाँ हंगरी बर्ड है, कोई क्रेजी प्रॉब्लम नहीं। बर्ड ऑफ फूड, बस थोड़ा ये है कि इसमें लिंकेज होना चाहिए सर, है ना सर। बर्ड क्रेजी फॉर फ्रूट। हाँ सर crazy- आपका crazy